वेलकम एवरीबॉडी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि एसएससी CHSL 2022 की जो फॉर्म आई है उसमें अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो और अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसमें आपको जो है वो 27% का रिजर्वेशन कैसे मिलेगा। तो इसमें जो है वो CHSL की जो फॉर्म आई है उसमें जो है वो 27% का रिजर्वेशन ओबीसी को मिलता है। उसके लिए जो है वो आपके पास जो है वो वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट के जो है वो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। साथ ही अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन भी मिलता है 3 इयर्स का। तो उसमें भी जो है वो आपके पास अगर एक वैलिड ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट रहेगा तो आपको जो है वो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ओके, तो अब जो है वो बात करते हैं कि आपकी जो है वो ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाना है, कैसे बनवाना है, क्या कौन सा लैंग्वेज होना चाहिए, कब तक का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कब मीन्स कौन सा लास्ट डेट तक आपका सर्टिफिकेट जो है वो रहेगा तो चलेगा, और कितना पुराना सर्टिफिकेट चल सकता है, और आपका सर्टिफिकेट फाइनली रिक्वायर्ड कब होगा, और तमाम चीज़ जो है वो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। ओके, सबसे पहले बात करते हैं कि ओबीसी में जो है वो दो टाइप्स होती है। एक होती है ओबीसी क्रीमी लेयर और एक होती है नॉन क्रीमी लेयर। ओके, तो इस बात को पहले समझ लेते हैं कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर क्या होता है। तो जैसे ओबीसी क्रीमी लेयर में क्या होता है कि उसमें जो है वो अगर आपकी जो है वो फैमिली इनकम मोर देन 8 लाख पर एनम होती है तो आपकी जो है वो आप जो है वो क्रीमी लेयर में लाई करते हो, और अगर आपकी फैमिली इनकम जो है वो लेस देन 8 लाख पर एनम होती है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में लाई करते हो। उसके बाद जो है वो बात करते हैं कि इसमें रिजर्वेशन किसको मिलेगा, तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले को मिलेगा। अब जो है वो आते हैं बात पे कि सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। तो देखिए, ये जो सर्टिफिकेट है वो आप अपने स्टेट में डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो है वो मिनिमम जो है वो रैंक के ऑफिसर से बनवा सकते हो। वो है CO, RO, तहसीलदार या फिर मालतादार, नायब तहसीलदार, सभी जो है वो एक रैंक के जो है वो ऑफिसर्स हैं, और इनके रैंक के ऑफिसर से नीचे का आपका सर्टिफिकेट इशूड नहीं होना चाहिए। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं ना, मीन्स आप अगर आप नोटिफिकेशन का PDF पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहता है कि सर्टिफिकेट जो है वो आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इशू होना चाहिए। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का यही मतलब है कि जो भी रैंक के ऑफिसर्स हैं उनके लेवल के नीचे के आप ऑफिसर से आपका सर्टिफिकेट इशू नहीं होना चाहिए। ओके, मीन्स ऐसा नहीं कि आप जो है वो गाँव के मुखिया से या फिर शहर के वार्ड पार्षद से बनवा लोगे सर्टिफिकेट, या फिर किसी भी पॉलिटिकल बॉडी से बनवा लोगे, तो पॉलिटिकल पार्टी के, तो वो सब नहीं चलेगा। ओके, मीन्स ये जो है वो आपको प्रिस्क्राइब किया गया हुआ है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उन्हीं से बनवाना है। ओके, और उनका नेम मैंने बता दिया, ये मिनिमम रैंक के ऑफिसर है और इनका जो है वो सबसे आसान होता है बनवाना, और जैसे जैसे ऊपर आप जाते जाओगे वैसे वैसे जो है वो आपकी डिफ़िकल्टी बढ़ते जाएगी, प्रोसेस थोड़ा लंबा होते जाएगा। ओके, मीन्स आप SDM के पास या फिर DM के पास, उनके पास जाओगे तो शायद आपको जो है वो CO से ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है बनवाने के लिए। लेकिन अगर आप एक बार CO का बनवा लोगे तो आप काउंटर साइन करवा सकते हो SDM से या फिर जो है वो ऊपर के भी DM लेवल से। ओके, अब जो है वो बात करते हैं कि आप इसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो या ऑफलाइन। तो आप जो है वो इसे दोनों वे में अप्लाई कर सकते हो। आपके स्टेट में जो भी फैसिलिटी अवेलेबल है आप उसको प्रेफर करो। ओके, तो उसके बाद जो है वो आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन अप्लाई करने के बाद जो भी स्टेप्स वहाँ पर आपको बताए जाते हैं आप उसको फॉलो करो, और मेक श्योर कि आपका जो है वो नेम, फादर्स नेम, एड्रेस और ये सभी कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो कब तक का बना होना चाहिए। ओके, मीन्स आपका सर्टिफिकेट कब तक का रहेगा तो चलेगा। तो देखिए, आपको जो है वो क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्रूशियल डेट क्या है? जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग होती है उसी को क्रूशियल डेट कहते हैं। तो जो CHSL की फॉर्म आई है उसमें जो है वो क्रूशियल डेट है 4/1/2023, मीन्स 4 जनवरी 2023 तक जो है वो आपको कोशिश करनी है कि आपके हाथ में जो है वो OBC सर्टिफिकेट रहे। ओके, क्योंकि अगर जो है वो 4 जनवरी 2023 के बाद होगी तो शायद हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम हो, और वो मैं नहीं चाहता कि आपकी जो है वो आप इतना मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो और फाइनली जो है वो एक ऐसे पॉइंट पे आके आप जो है वो मीन्स जिस चीज़ को आप टाल सकते थे उस चीज़ में फंस जाओ, तो वो मैं नहीं चाहता। इसलिए जो है वो मैं आपको यही मीन्स सजेशन दूंगा कि अगर आपके पास अभी OBC सर्टिफिकेट नहीं है, जितना जल्दी हो सके आप जो है वो बनवा लें। और अगर आप ये वीडियो जो है वो बाद में देख रहे हैं मीन्स, तो आप जो है वो कोशिश करें कि जल्दी से सर्टिफिकेट बनवा लेने की। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जो है वो अगर बन जाता है पहले तो अच्छी बात है, उसे आप रख लें, और ये फाइनली आपको रिक्वायर्ड कब होगा, तो ये आपकी जो है वो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिक्वायर्ड होगा। मीन्स जो है वो आपको सर्टिफिकेट कब देना है, तो जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपको जो है वो ये वाला सर्टिफिकेट देना है। ओके, एंड इसके बाद जो है वो आपको कितना पुराना सर्टिफिकेट चल सकता है, तो आपको जो है वो ज़्यादा कोशिश नहीं करना है, ज़्यादा पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, मीन्स नॉट मोर देन 1 ईयर। ओके, आप कोशिश करें कि जैसे ये जो फॉर्म आई है तो उसमें अगर आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2022 के बाद का इशू हुआ है तो अच्छी बात है, और उससे पहले का सर्टिफिकेट जो है वो ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि देखो, आप जो है वो फाइनेंशियल होती है ना, फाइनेंशियल ईयर, तो सेम फाइनेंशियल ईयर में जो है वो अगर सर्टिफिकेट रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है एज़ कम्पेयर
कंपेरेटिव वो पुराना सर्टिफिकेट हो। ओके, तो इस बात का आपको सभी को ध्यान रखना है। ओके, अब जो है वो इसमें एक चीज़ आपको समझना है कि यूजुअली अगर आप जाओगे बनवाने ओबीसी तो आपको वो ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट बना के दे देंगे ऑफिसेज़ में, लेकिन आपको ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट चाहिए। ओके, नॉन क्रीमी लेयर वाला। तो उसका फॉर्मेट जो कि है वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। और एक मैं सैम्पल भी दे दूँगा कि सैम्पल कैसा रहता है, और आप उसको जो है वो एज अ मीन्स हिंट ले सकते हो कि ऐसा ही आपका भी रहेगा। और मेक श्योर कि उसमें सर्टिफिकेट नंबर, डेट ये सभी बाकायदा अच्छे से मेंशन हो, और उसमें जो है वो आपका नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये सभी सब कुछ अच्छे से मेंशन हो, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, वरना बाद में आप ही को प्रॉब्लम होगी। एंड आई होप कि मैक्सिमम जो भी जानकारी हो सकती थी मैंने इसके रिगार्डिंग दे दी है। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आप एसएससी सीएचएसएल 2023 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो आपके पास इनफ नंबर ऑफ मॉक टेस्ट या फिर जो है वो आपके पास लाइव कोचिंग ये सभी होना चाहिए। तो आप जो है वो इसके लिए टेक्स्ट बुक ऐप को प्रेफर कर सकते हो, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और साथ ही जो है वो आप इसे जो है वो पास परचेज़ करके पूरी तैयारी कर सकते हो, ईयरली पास या फिर लाइफ टाइम पास। और इसके लिए जो है वो पास परचेज़ करने के लिए आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हो, और कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद आपको जो है वो फ्लैट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इसमें जो है वो आप जितने भी एग्जामिनेशन उन सभी की तैयारी कर सकते हो। आपके अगर कोई दोस्त भाई बहन है तो वो भी इस ऐप से साइमल्टेनियसली जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं।